वेलकम बैक टू माय क्लास माम नॉर्मलिज्म। आज के इस क्लास में मैं नरेशन के अगले स्टेप हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पे चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएं। इसके पूर्व के क्लास में मैंने बताया कि 3 स्टेजेज हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस। तो अभी हम पारी पारी से इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, दिक्कत होने पे आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, आपके प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। तो आप देखते रहे। नरेशन, आज सेकंड क्लास से नरेशन की टॉपिक था आपका हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, एक जिसमें आपने 3 चीज के बारे में देखा हो: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस। पहला आपका था चेंज ऑफ पर्सन। पारी पारी से चर्चा होगी। पहला है आपका चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन क्या है? हिंदी में इसको पुरुष बोलते हैं। ठीक है, पर्सन को 3 रूप में बांटा गया है, या कह सकते हैं कि 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले जानना है कि पर्सन होता क्या है। थोड़ा चर्चा मैं कर देता हूं पर्सन पे। पर्सन का मतलब हो गया पुरुष। ठीक है, जो आपके प्रोनाउंस हैं उसको डिवाइड किया गया। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? वन हु स्पीक्स, जो बोलने का काम करता है, जो बोलने का काम करता है। इसको आप स्पीकर भी कर सकते। वैसे पर्सन जो बोलने का काम करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे आई हो गया और वी। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। अगर किसी की चर्चा करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन पे फोकस कीजिए कि वह जो बोलने का काम करता है, मीन्स स्पीकर जो होते हैं वो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे आई और वी, इसको याद रखिए। दूसरा जो पर्सन होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड पर्सन, वन हु लिसन, जो सुनता है, अर्थात सुनने वाले को सेकंड पर्सन को, अर्थात
सुनने वाले को सेकंड पर्सन अर्थात लिसनर। फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, सेकंड पर्सन आपका लिसनर, इसलिए आप लिख सकते हैं सेकंड पर्सन इज इक्वल टू लिसनर। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू स्पीकर। ये ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल हो गया आपका ही तुम। जैसा ही तुम बोल दिए मतलब तुम सुनो। ठीक है, तुमने मेरी कलम तोड़ दी, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, क्योंकि आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। तीसरा है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है? स्पीकिंग अबाउट somebody, इसको शॉर्ट में इसलिए बोलते हैं, और समथिंग, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि सिंपी एक अच्छी लड़की है, तो मैं किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो सिंपी जो हो गई वो थर्ड पर्सन। अर्थात जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बोली जाती है, उसे हम थर्ड पर्सन जैसे में आपका हो गया ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। इस प्रकार आपने देखा पर्सन के बारे में, पर्सन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम कैसे बदलते हैं, मेन टॉपिक है कि हाउ टू चेंज पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन क्या है, कैसे बदलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तब तक। ठीक है, चल रहा है आपका चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। इसका पहला रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, रूल 1, यानी आई एंड बी हो,
तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। पहला रूल फर्स्ट पर्सन से संबंधित आपका यही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कोई वाक्य हो जिसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो अर्थात आई और वी हो, तो उसे बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, he said to me, he said to me, I want to become a doctor. He said to me, I want to become a doctor. देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, तो जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहता है तो वो क्रिया ट्रांजिटिव कहलाती है। और ट्रांजिटिव में सेड यदि है, सेड यदि ट्रांजिटिव के रूप में है तो उसे हम टोल्ड में बदलते हैं। तो ये आपका हो गया ही टोल्ड मी। अगर ये केवल ही सेड रहता अर्थात इनट्रांजिटिव रहता तो उसे हम नहीं बदलते, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ है, ट्रांजिटिव फॉर्म में है, इसलिए सेड टू को हम टोल्ड में बदलते। तो आपने सीख लिया कि किस स्थिति में सेड को हम टोल्ड में बदलते हैं और किस स्थिति में हम सेड को जो का त्यों छोड़ देते हैं। सिंपल सा जवाब है, ट्रांजिटिव होंगे अगर सेड अर्थात सेड के बाद ऑब्जेक्ट होंगे जैसे इस वाक्य में है तो वो टोल्ड में बदलेंगे, और सेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट होंगे अर्थात इनट्रांजिटिव में होंगे तो सेड में ही कन्वर्ट। तो ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को देखिए दैट में बदलेंगे क्योंकि बाकी जो है वो असर्टिव सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो दैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यही है देखिए आई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तो ही है, ही लिख दिए। वांट, वांटेड, वांटेड इसलिए हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है। ये आपको चेंज ऑफ टेंस में बताऊंगा कि कैसे वांटेड होगा। अभी आपको फोकस करना है हाउ आई चेंज इनटू ही। तो ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मैंने इसको बदला। ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। इस प्रकार आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट। दूसरे रूल की बात करता हूं, रूल नंबर 2। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अर्थात यू हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में, इसमें बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार
बदला जाता है, बदला। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं। He said to me, you are a lawyer. या इसको आप लिख सकते हैं, you are a liar. तुम झूठे हो। अब देखिए कैसे बनाएंगे। ही हो गया आपका, वही चीज है कंडीशन। इस बार हम बिना ट्रांजिटिव वाला बनाते हैं। इसको हम फिर से इसको आप लिख सकते हैं, ही से यू आर अ लॉयर। झूठे हो, लाई मीन्स झूठ बोलना, और लगा दिए मतलब करने वाला, नाउन बन गया। वर्ब से नाउन बनाने के लिए ईआर लगाते हैं, ठीक है, सफिक्स है। तो ही सेड है, देखिए यहाँ पे सेड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, तो जो का क्यों नहीं है। ही से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देंगे, यही समझना है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है वही रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है और सब्जेक्ट इसका क्या है, सेकंड पर्सन। तो जब सेकंड पर्सन रहता है तो ये जब भी बदलेगा तो ऑब्जेक्ट पर्सन, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो अर्थात ही सी इट या दे हो, तो उसके ऑब्जेक्ट को मी मानते हुए सब्जेक्ट के रूप में इनडायरेक्ट में हम आई, और अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कुछ नहीं हो और यू हो डायरेक्ट स्पीच में, तो फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन देखिए। तो आई सेड अगर रहेगा, यू इसी तरीके का वाक्य रहेगा, लेकिन अगर आई सेड रहेगा तो इसमें हिम मानना पड़ेगा, हर मानना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसमें थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन रहने पे अगर सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन हो तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, तो उसे हम फर्स्ट पर्सन का रूप मानते हैं, अर्थात मी मानते हुए आई ला। और अगर थर्ड पर्सन के जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन हुआ और ऑब्जेक्ट नहीं हुआ और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलना हो, तब क्या करेंगे, तो वहां मी नहीं मानेंगे बल्कि थर्ड पर्सन का। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन आपका होगा फर्स्ट पर्सन से, तो मी मानते हुए यहाँ पे आई। दैट के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसलिए तो इसका नाम दैट क्लाउज पड़ा। आई सेड है इसलिए ये बदल गया आई वाज। तो इस प्रकार हमने देखा कि सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो बदलता है इसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अर्थात ही सी इट एंड दे से शुरू हो, तो रिपोर्टेड तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना। मतलब किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता। मतलब क्या हो गया, मतलब यही हो गया कि जैसे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला रिपोर्टिंग वर्ब,
रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकेंड पर्सन यू रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, वो ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ना ही वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो ज्यों का त्यों। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ना ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे I said to you he has completed his work या his homework कर लिया। कैसे बनाएंगे सर इसी इसको? तो I said to you, पहले इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, ऊपर लिखता हूं, बना लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो I said to you है तो इसको बनाएंगे I told you। टोल्ड क्यों लगा? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदले। यही आपका समझना है। देखिए ही है, अगर रिपोर्टेड वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, तो उसे नहीं बदला जाता, जो का त्यों रखते। तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे सेड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस के अनुसार बदलेगा, वो मैं आपको चेंज ऑफ टेंस में बताऊंगा। तो अभी लिख लीजिए ही हैड के साथ ही भी लगता है, ही हैड कंप्लीटेड, हिज भी नो चेंजिंग। इस प्रकार चेंज ऑफ पर्सन में आपके 3 रूल, कौन किसके अनुसार बदलेगा। अब इसी चीज को समझने के लिए अगर मान लीजिए आपके दिमाग में इधर उधर बातें आ जाए या ये चीजें निकल जाए, तो इसको शॉर्ट में ट्रिक बनाया गया है। ट्रिक है या हॉट टिप्स कह सकते हैं। सन बटे 123 ये आपका पर्सन का बोध कराता है और ये आपका प्लेस का बोध। कैसे सर जी? फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, इसके अंतर्गत आई आएगा और भी। ये जब भी बदलेगा तो सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। क्लियर हो गया सर? इसका मतलब ये बदलेगा किसके? ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, ये जब भी बदलेगा तो ऑब्जेक्ट। ये थर्ड पर्सन हो गया, दूसरा हो गया आपका सेकंड पर्सन। इसमें आता है यू, ये जब भी बदलेगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। क्लियर हो गया? तीसरा है आपका थर्ड पर्सन, इसमें आपका ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया। इसमें किसी प्रकार का नॉन। तो इस प्रकार आपने देख लिया इस प्रकार चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स। बिल्कुल सिंपल सा रूल्स है। सन बटे 123 याद रखिएगा, आपका भी कंफ्यूज नहीं। तो ठीक है, अब चलते हैं चेंज ऑफ पर्सन के बाद दूसरी कड़ी है, इसका दूसरा स्टेप है वो है चेंज ऑफ टेंस। कैसे हमने हैज को हैड में बदला ये अब हम सीखते हैं।
तो ठीक है, इसको आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चेंज दूसरा जो है, इसमें परिवर्तन जो हम करते हैं चेंज ऑफ पर्सन के बाद, वो है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस के भी सर कुछ रूल्स है। इसमें पहला रूल है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, समझेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में टेंस संबंधित किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं होंगे। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आता है उसमें किसी तरह का किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। कैसे देखें, ठीक है, बस आगे बढ़ा लिया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। He says to me, I like a cup of tea. He says to me, I like a cup of tea. He says to me, तो ही लगाएंगे। देखिए, जिससे मैंने बताया था कि सेट ट्रांजिटिव होते हैं, अर्थात सेट के बाद ऑब्जेक्ट होंगे तो वो टोल्ड में बदल जाते हैं। उसी प्रकार यदि सेज के बाद ऑब्जेक्ट होंगे अर्थात सेज ट्रांजिटिव होंगे तो टेंस में बदलेंगे, और सेज की जगह पे से रहेंगे और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट रहेगा अर्थात ट्रांजिटिव में होंगे तो वे टेल में बदलेंगे। तो यहाँ पे ही है और सेज लगा हुआ है, तो इसको हम, और ये ऑब्जेक्ट के साथ में है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव फॉर्म में है, इसलिए इसको हम बदलेंगे टेंस में। क्लियर हो गया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैश में बदलिए। आई देखिए, चेंज ऑफ पर्सन तो फर्स्ट स्टेज में है, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट तो ही हो। अब फोकस करना है पर्सन पे नहीं, फोकस करना है टेंस। देखिए सेज सिंपल प्रेजेंट है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट, इसलिए ये लाइक में नहीं बदलेगा, जो का त्यों। बस आई के साथ लाइक होता है प्रेजेंट में, लेकिन ही के साथ प्रेजेंट में लाइक नहीं होता, लाइक्स होता है। तो लिख देंगे ही लाइक्स, बाकी जो का त्यों। तो ऐसा लाइक भी क्यों नहीं होगा, पास्ट रूप में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या था। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है?
जिस प्रकार प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होता है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई परिवर्तन नहीं। कैसे? इसको हम आइए दूसरे एग्जांपल से समझें। दूसरा एग्जांपल आपका देखिए, आई शैल से टू हिम, आई शैल से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, you will be sorry, you will be sorry for what you do। अब देखिए, गौर कीजिए, इसका रिपोर्टिंग वर्ब देखिए शैल विल लगा हुआ है। शैल विल से पता चल गया कि वो कौन सा टेंस है, तो कहने का तात्पर्य इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, फ्यूचर में। तो जैसे प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसा ही रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर में होता है तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं। इसको बनाते हैं, आई है, शैल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, से टू हिम है तो फेल हो गया क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट के रूप में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे, यूज सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें देखिए हिम है, हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि डैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है तो हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा। अब इसको विल बी ही है, कुड बी में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में नहीं है, अगर सेट रहता तब बदलते होंगे, लेकिन यहाँ पे शैल से फ्यूचर में, इसलिए टेंस इसका सेम रहेगा और विल बी का टेंस जब सेम रहेगा तो वो विल बी रहेगा, तो ही विल बी सॉरी फॉर व्हाट, ये सब बदलेगा पर्सन, देखिए उसके अनुसार बदलेगा, व्हाट ही और ही के साथ जुड़ने लगता है। इस प्रकार आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में रहता है और फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। ये आपका पहला रूल, किसके अनुसार, चेंज ऑफ टेंस में। दूसरा जो रूल है आपका, इसको आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द सेंटेंस के अनुसार परिवर्तन होते हैं। कब, किस स्थिति में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में, जैसे सेड रहे या टोल्ड। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस क्या होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का कोई वाक्य तो उसे हमें बदलना पड़ेगा पास्ट,
देखिए दोनों में सिंपल है, सिंपल पास्ट कर दीजिए, है दोनों में सिंपल, बस प्रेजेंट बदल गया पास्ट, यही हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग। दूसरा आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस दोनों में क्या है, यही है कॉरेस्पॉन्डिंग। तीसरा क्या हो गया आपका, नहीं दिखेगा, पहले इसको आप लिखिए, मिटा के लिखिए, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ठीक है, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट। देखिए दोनों में परफेक्ट है, यही कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे प्रेजेंट में है वैसा ही पास्ट में हो गया। पांचवा हो गया सिंपल पास्ट। प्रेजेंट सिंपल को तो आपने सिंपल पास्ट में बदल दिया, लेकिन सिंपल पास्ट रहेगा तो क्या बदलोगे, कैसे बदलेंगे, तो उसको बदला जाता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ठीक है, यही हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस प्रकार आपने आज के क्लास में, नरेशन के द्वितीय क्लास में, आपने चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस के कुछ रूल्स को आपने आज सीखे होंगे, मैं आशा करता हूं। बाकी के कुछ रूल्स और हैं चेंज ऑफ टेंस से संबंधित, जिसकी चर्चा मैं अगले क्लास नरेशन 3 पार्ट में मैं इसका चर्चा करूंगा। तब तक के लिए सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।